अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आपका नाम? महमूद रज़ा। माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं विशाखापट्टनम में रहता हूँ। माशाल्लाह। हम नौजवानों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने में आसानी हो। आज का हमारा सवाल है नमाज़ों से मुताल्लिक़। नमाज को कैसे पढ़ना चाहिए? अक्सर लोगों में देखा जाता है कि लोग पहले तो देर से आते हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के चले जाते हैं। तो नमाज को कैसे पढ़ना चाहिए, बता सकते हैं कुछ आप, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक? जी बिल्कुल, नमाज बड़े ही तरीक़े के साथ, अदब व एहतराम के साथ और बहुत ही ज़्यादा आराम से नमाज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होते हैं। और दुनिया की तमाम चीज़ें आप किसी तरीक़े से जल्दी करें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिनों और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तो हमें चाहिए कि हम तमाम चीज़ें छोड़ करके, जब मस्जिद से आवाज़ आती है हय्या अलल फलाह कि आओ कामयाबी की तरफ, तो फिर हम अपनी कामयाबी की तरफ जब जाते हैं, तो कामयाबी का कोई सा भी काम हो, अगर हम दुनिया का कोई चीज़ समझते हैं कि कामयाबी की है, तो बड़े एहतियात के साथ काम लिया करते हैं, बड़े आराम के साथ किया करते हैं। तो फिर जब मस्जिद से आवाज़ आती है हय्या अलल फलाह आओ कामयाबी की तरफ, तो फिर हमें मस्जिद में जब नमाज़ पढ़ते हैं तो बड़े ही आराम के साथ, बड़े ही अदब के साथ और बड़े ही सही तरीक़े के साथ नमाज़ पढ़नी चाहिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स है जो नमाज में चोरी करता है। सहाबा इकराम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, नमाज में कोई चोरी कैसे कर सकता है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नमाज में चोरी इस तरीक़े से होती है कि कोई शख्स अपने रुकू और सुजूद को जल्दी जल्दी अदा करता है, तो इस तरीक़े से नमाज में चोरी हुई। मालूम ये चला कि नमाज में भी चोरी हो सकती है और चोरी एक बड़ा जुर्म है, और हम ऐसी चीज़ों में चोरी कर रहे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा महबूब है। नमाज के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई बार फरमाया अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। तो हमें चाहिए कि हम नमाज बड़े पाबंदी के साथ पढ़ें और बड़े आराम के साथ पढ़ें। आज देखा गया है कि हम जब नमाज़ पढ़ा करते हैं, आज हमारे नौजवान नमाज़ पढ़ा करते हैं, तो फिर बहुत जल्दी जल्दी रुकू और सुजूद किया करते हैं। जबकि नमाज का एक और बेहतर तरीक़ा ये बताया गया है कि दो सजदों के दरमियान में एक वक्फ़ा ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम उस दरमियान में एक बार सुबहान अल्लाह कहने के बराबर एक सजदे के बाद दूसरा सजदा करना चाहिए। यानी कि जब हम एक सजदा करके अल्लाहु अकबर कह के बैठते हैं, तो रब्बि ग़फ़िर ली, ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। इस दुआ के ज़रिए से हम कम से कम एक 3 सेकंड 2 सेकंड ठहर जाते हैं और फिर दूसरा सजदा करते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि जिस तरीक़े से नमाज़ पढ़ने का हुक्म है उस तरीक़े से पढ़े। कई बार नमाज़ों में ये देखा जाता है कि हमारी बड़ी बड़ी सफ़ें होती है, लेकिन नमाज में बहुत सारे नौजवान के जो पाँव होते हैं सजदे में, वो मुड़े हुए नहीं होते। जबकि सुन्नत तरीक़ा ये है कि नमाज में पाँचों उंगलियां क़िबले के रुख हो जानी चाहिए, जबकि अक्सर देखा गया कि पाँव यूँ खड़े हुआ करते हैं। तो हमें इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। हम अल्लाह की इबादत करने के लिए दुनिया में आए हैं, हमें अल्लाह की इबादत अच्छे से करनी चाहिए। वैसे एक हदीस भी है ना शेख के, मुझे उमिरतु अन अस्जुदा सबा आबम, मुझे जो है ना 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म है। जैसा कि आपने कहा है कि अगर वो पैर उठा दिए तो फिर वो उनका नमाज कामिल फ़राइज़ अदा नहीं होते ना। अगर सजदे के फ़राइज़ अदा नहीं हुए, फ़र्ज़ जो है ज़रूरी है कि कम से कम 1-1 उंगलियां हों, 3-3 वाजिब है, और 5-5 उंगलियां का क़िबले की तरफ होना ये सुन्नत तरीक़ा है। और जब हम सुन्नत पर अमल करेंगे तो हमारा वाजिब नहीं छूटेगा, और जब हम वाजिब के पाबंद हो जाएंगे तो हमसे फ़र्ज़ भी नहीं छूटेगा। और यही तरीक़ा है कि हमें नमाज में भी तमाम नमाज़ें पढ़नी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि नफिल भी ना छूटे। अगर हमारी नफिल नहीं छूटेंगी तो फिर ज़ाहिर है सुन्नत नहीं छोड़ेंगे, और अगर हम जब सुन्नत नहीं छोड़ेंगे तो सुन्नत मुअक्कदा छोड़ने की ख्वाहिश नहीं होगी, और सुन्नत मुअक्कदा की जब आदत हो जाएंगी तो कोई वाजिब नहीं छोड़ेगा, और जो वाजिब कोई नहीं छोड़ेगा फ़र्ज़ कैसे छोड़ सकता है। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा आपका बोलने का अंदाज़ा शेख, जज़ाकल्लाह खैर, अहसनुल्लाह अलैक। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, मुझे इस नमाज ऐसी पढ़ो जैसा कि तुम मुझे पढ़ते हुए देखो। और फुक़हा और मुहद्दिसीन कहते हैं कि नमाज में तमानीना यानी रुक रुक के इत्मीनान से नमाज पढ़ना वो रुकन है। बास के नज़दीक तो अगर तमानीना नहीं है नमाज में तो नमाज नहीं होती। बल्कि यही चीज़ आज हमारे नौजवानों को समझने की ज़रूरी है। और बार बार नौजवान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जवानी की इबादत अल्लाह को बड़ा पसंद है। वाक़ई में आता है कि अगर कोई शख्स, कोई जवान अगर सच्ची तौबा कर लेता है
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قریب کے قبرستان کے بڑے عذاب جو ہے اسے دور فرمایا کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کا خیال کریں, اصلاح کریں, اور انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے اگر ہو جائے تو بڑی خوشی کی بات ہے. بارک اللہ فیک شیخ, جزاک اللہ خیر.